प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें और उसकी बड़ाई करें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। आज का जो संदेश है वो मेरे एक स्टूडेंट हैं और मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उनका नाम है उमेश सिंह, यूपी से हैं। उन्होंने कल एक सवाल पूछा था कि साटे जाने का अर्थ क्या है। साटे जाने का अर्थ क्या है? बाइबल में लिखा है साटे जाने का, और एक दो बार ही ये शब्द बाइबल में आया है नए नियम में, रोमियो की पत्री में 11 अध्याय 23 और 24 पद में। तो साटे जाने का अर्थ क्या है, इसको हम अच्छी तरह से आज जानेंगे और समझाऊंगा मैं अच्छी तरह से। आपको समझिएगा इस बात को कि ये बहुत बड़े भेद की बात है। साटे जाने का अर्थ हम जानेंगे आज, और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आज कि किस तरह से हम साटे गए हैं। तो पूरा संदेश सुनिए, बने रहिए मेरे साथ और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल बहुत आसान है। आज का सवाल है कि इमैनुअल का अर्थ क्या है। इमैनुअल का अर्थ क्या है, जो यशायाह नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कॉल कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि मुझे बेसिक बाइबल स्टडी का कोर्स करना है जो 1 साल का है। आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिलेगी, कॉल पर और SMS पर नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की दुख बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर। बहुत से घरों में प्रभु जी संतान की आशीष नहीं है, परेशान है, लाखों रुपया लगा चुके हैं इधर उधर भाग दौड़ करके। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, तू उनसे बोल और बातचीत कर ताकि वो तेरे पास आए, और प्रभु जी तू उन्हें संतान की आशीष दे ताकि तेरे नाम को महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा हो। बहुत से लोग बेरोजगार हैं प्रभु जी, जिनके पास ना बिजनेस है ना जॉब है प्रभु जी, तो उनको प्रभु जी अच्छा रोजगार दे ताकि वो अपनी जीविका का उपार्जन चला सकें। प्रभु जी बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं, नशा है प्रभु जी, कर्जे हैं, ये सब दूर कर प्रभु, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। तलाक की समस्याओं को दूर कर प्रभु जी, और मन मुटाव दूर कर प्रभु, और जो लोग खो गए हैं उनको प्रभु जी उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है साटे जाने का अर्थ क्या है। साटे जाने का अर्थ क्या है? तो आइए सबसे पहले उस वचन को देखेंगे जहां पर यह लिखा है, और यह लिखा है रोमियो की पत्री में 11 अध्याय और उसका 23 और 24 पद। यहां लिखा है 22 से पढ़े अगर तो सही रहेगा। लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। बहुत ही ये भेद की बातें यहाँ पर लिखी हैं संत पौलुस ने रोमियो में। फिर देखिए 23 और 24 पद में पढ़ रहा हूं, लिखा है, और वे भी यदि विश्वास में ना रहे, यदि वे भी अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों ना जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, साटे जाने का अर्थ क्या है? जोड़ना। ये जो शब्द है ये माली लोगों के साथ जोड़ा गया है। जो माली होते हैं, जो बाग की बगीचों की देखभाल करते हैं, जो फूल पौधे लगाते हैं, पेड़ों को लगाते हैं बागीचों में, ये उनसे जोड़ा गया है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं इसके बारे में। मैं यहाँ से 2 डाली लेकर आया हूं। होता क्या है कि 2 पेड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है इस तरह से, ऐसे करके। ये एक डाली है मेरे पास, और इसको मैं यहां से काट रहा हूं, और इसको इस तरह से यहां से छीला जाता है।
यहां से छीला जाता है ऐसे, और दूसरी डाली जो है ये, इसको तिरछा काटा जाता है, जैसे कलम होती है कलम, इस तरह से तिरछा काटा जाता है इसको, इस तरह से तिरछा काटा जाता है। देखिए ऐसे तिरछा काटा जाता है, और इसको उस छीली हुई जगह में, ये जलपाई है, ये जंगली है, ये फलबंद जलपाई है, जैसे यहां पर लिखा है कि मैं दोबारा पढ़ देता हूं, क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव में जंगली है, ये जंगली जलपाई है, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई, ये अच्छी जलपाई है, तो इस तरह से इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया जाता है, और फिर उस पर टेप लगा दी जाती है। ये टेप है मेरे पास, ये मैंने इसको टेप लगा दी है, ये देखिए। अब ये डाली, ये जो जलपाई, जंगली जलपाई है, ये अच्छी जलपाई से जुड़ गई, और अब क्या होगा, इस जंगली जलपाई को इससे पोषण मिलेगा, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो मिट्टी में है, इसकी जड़ मिट्टी में है, इसे पानी मिल रहा है, इसे भोजन मिल रहा है, खाद मिल रही है, लेकिन इसको कहां से मिल रहा है, इसको इस डाली से मिल रहा है। और ये डाली कौन है, प्रभु यीशु मसीह, और ये कौन है, हम जंगली लोग, यानी कि हम अन्य जाति लोग। हमें क्या किया गया है, इसमें साटा गया है, हमें प्रभु यीशु मसीह में साटा गया है। हम अन्य जाति लोग थे, क्योंकि हम भटके हुए थे। यशायाह 53 की 6 आयत में पढ़ता है कि सबने अपना मार्ग लिया, हम भटके हुए थे, अविश्वासी थे, अधर्मी थे, और परमेश्वर ने हमारे अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया, और हमें कहां पर जोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो ये जो जंगली जलपाई है, ये कब अच्छी जलपाई बनती है, जब ये अच्छी जलपाई में साट दी जाती है, मतलब जोड़ दी जाती है। अब ये जोड़ दी गई है, अब इसको पोषण कहां से मिलेगा, अब इसे उस जंगली जगह से पोषण नहीं मिलेगा, उस जंगली जड़ से पोषण नहीं मिलेगा, अब इसे अच्छी जड़ से पोषण मिलेगा, और ये फलवंत होती चली जाएगी। जैसे इसमें फूल फल आएंगे, वैसे ही इसमें भी फूल फल आना शुरू हो जाएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह में साटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तब हम फलवंत होते चले जाते हैं, हम आशीषित होते हैं, हम भले चंगे रहते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। तो इस तरह से, जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया है कि इस तरह से साटी जाती है, और यहाँ से जो जड़ होती है, वो जड़ जो है आगे चल के हम देख सकते हैं। आगे मैं और पढ़ देता हूं थोड़ा सा। लिखा है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। तो अन्य जातियां, ये अन्य जाति हैं, और ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह, और ये इसमें साट दी गई। हम अन्य जाति के लोग थे, हमें कहां कर दिया गया, हमें साट दिया गया यीशु मसीह के साथ। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है जो साटता है, काटता है, छांटता है। 3 काम करता है, साटता है, छांटता है, काटता है। लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और फलती है, नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फल लेकर आए। तो हम कहां पर साटे गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में साटे गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में जोड़े गए हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना 15 अध्याय को जब हम पढ़ते होंगे, तो वहां पर क्या लिखा है, देखिए 15 अध्याय के 1 पद से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अब इसे मैंने टेप लगा के जोड़ दिया है, टेप हटा के मैं इसको अलग कर दूंगा तो ये सूख जाएगी, ये हरी भरी रहेगी, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो जमीन में है, इसको पानी मिल रहा है, इसको पोषण मिल रहा है। इस डाली को भी इसी से पोषण मिल रहा है, इस डाली को भी इस पेड़ से पोषण मिल रहा है, इसलिए ये हरा भरा है। तो लिखा है आगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हम नहीं फल सकते जब तक प्रभु यीशु मसीह में हम बने नहीं रहेंगे। और 5 पद में देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हम यीशु मसीह में साटे गए हैं दोस्तों,
हम साटेंगे तो हमें फलवंत होने की जरूरत है। और फल कौन से? संसारिक फल नहीं, आम सेब अमरूद ये नहीं। कौन से फल? जो गलातियों 6:5 के 22 और 23 पद में लिखे हैं कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो वो काम, वो फल इस डाली में आने चाहिए, इस डाली में आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डाली प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई है, ये प्रभु यीशु मसीह में साटी गई है ये डाली। लिखा है, मैं दाख लेता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 6 पद में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। नहीं फलेंगे, काट के फेंक दिए जाएंगे। साटे तो गए हैं परमेश्वर की इच्छा से, हमें फलवंत होने की जरूरत है। दोस्तों, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर हम उसको समझ लेंगे उस दृष्टांत को, तो ये साटे जाने की बात हमें आराम से समझ में आ जाएगी। आइए देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार है 14 अध्याय 16 से 24 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं। क्या है वो दृष्टांत? देखेंगे। लिखा, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जेवनार का मतलब होता है दावत। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बता रहे हैं कि किसी मनुष्य ने बहुत बड़ी जेवनार की दावत की और बहुत से लोगों को बुलाया उसने। और आगे लिखा, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है, आ जाओ, भोजन तैयार है। जेवनार, हमें भी तो बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने। अब देखिए, बुलाए वाले कितने बहाने बनाते हैं। वो कहते हैं, लिखा है 18 पद में, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। पहला व्यक्ति क्या कह रहा है? मैंने खेत मोल लिया है। ये वो लोग हैं जो डाली में जुड़े हुए हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे, कुछ वो खुश नहीं कर रहे डाली को। दूसरे ने क्या कहा? मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अब तीसरे ने क्या कहा? एक और ने कहा कि मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। बहाने बना दिए तीनों ने। अब देखिए क्रोध, अब स्वामी का क्रोध देखिए उस व्यक्ति का। लिखा है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। ये कौन है? ये जंगली जलपाई, उनको बुलाया है अब, जो किसी काम के नहीं है, समाज में जिनकी कोई आदर नहीं है, जिनका समाज में कोई आदर नहीं है, कोई मान नहीं है, उनको तुच्छ जाना जाता है, छोटा जाना जाता है, उन्हें व्यर्थ जाना जाता है, उन्हें समाज में से निकाल दिया जाता है, परिवार में से निकाल दिया जाता है। वो लोग, उन लोगों के विषय में कहा गया है कि बाजारों और गलियों में जाकर तुरंत कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को नहीं चखेगा। जो पहले से ही इसमें थे, यहूदी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया, उनको काट डाला गया और अन्य जाति को यहां पर जोड़ दिया गया। जेवनार की बुलाया गया बहुतों को, सबने बहाने बना दिए, कोई नहीं आया। बुलाया गया फिर किनको? अन्य जातियों को, और उनको जोड़ दिया गया प्रभु यीशु मसीह के साथ, जोड़ दिया गया उस जेवनार में। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ा गया। दोस्तों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गए हैं तो हमें फलवंत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है फलवंत होना। तो इसलिए हम देखते हैं बाइबल में, जब रोमियो 11 में जब हम वापस आते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। मैं फिर से आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, कुछ खास बात है वहाँ पर। 11 अध्याय और 16 पद से मैं पढ़ा हूं। यहां लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। ये भी वही बात है जैसे कि एक अगर पेड़ फलवंत है तो उसकी डाली भी फलवंत है। इसी तरह से यहां लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है।
अगर जड़ पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, तो मैं भी पवित्र हूं, आप भी पवित्र हैं, और जो डाली उसमें जुड़ी हुई है वो भी पवित्र है, वो भी पवित्र है। बोलिए, मैं यीशु में जुड़ा हुआ हूं, मैं यीशु में जुड़ी हुई हूं, मुझे यीशु मसीह में साटा गया है। उसके चरित्र के समान, उसके स्वभाव के समान कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं उसमें साटा गया हूं, मैं उसमें साटी गई हूं, मैं उसमें जोड़ी गई हूं, मैं उसमें जोड़ा गया हूं। आगे देखिए क्या लिखा है, जब 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 जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं, और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई। कौन सी डालियां तोड़ दी गई? जिन्होंने यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, वो डालियां तो तोड़ दी गई, उनको अलग कर दिया गया। और लिखा है आगे, तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। जंगली जलपाई होकर हम उनकी जगह साट दिए गए, उन यहूदियों की जगह, उन जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, जिन्होंने यीशु मसीह को इग्नोर किया, निगलेक्ट किया, उनकी जगह मुझे और आपको साट दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। संत पौलुस कहता है कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, जो उसमें साटे गए हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आगे देखिए 18 पद में क्या लिखा है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है, जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। वो डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मुझे उनकी जगह साट दिया जाए, हमें उनकी जगह साटा गया है, यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया गया है। अब यीशु मसीह और हमारा एक संबंध बन गया है। अब हम यीशु मसीह में हैं, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूं, और हमें क्या करना है, उसी में फलवंत होते जाना है। क्योंकि हम तो जंगली जलपाई थे, लेकिन हमें क्या किया गया है, साट दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और मैं समझता हूं भाई उमेश आप समझ गए होंगे साटे जाने का अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि इम्मानुएल का अर्थ क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो मेरा नंबर है इसे नोट कर लीजिए, और इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का बीबीएस कोर्स करना चाहते हैं, तो 1 साल का बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो इस पर लिखिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इतना ध्यान रखिए कि अब आप जंगली जलपाई नहीं हैं, अब आप अच्छी जलपाई में साट दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।